बेला, माँ कहाँ है? जी वो बाहर गई है। ये दरवाजा क्यों बंद कर दिया? अरे बेला, बहुत दिन से सोच रहा था कि तेरे साथ थोड़ा सा वक्त गुजारूं अकेले में। ठीक, आज मौका मिल गया ना, आज हम दोनों अकेले हैं, चल बैठ के कुछ बात करते हैं। तेरी तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया? बेला ने मुझे उस बारे में बताया तो हम पुलिस स्टेशन गए, लेकिन उन्होंने हमारी एफआईआर नहीं लिखी, हमें थाने से बाहर निकाल दिया। हम हिम्मत करके एसीपी साहब को मिले, उन्होंने हमारी एफआईआर तो लिखी, पर हम गरीबों को कहाँ इंसाफ मिलता है साहब। हम कुछ साबित नहीं कर पाए क्योंकि बेला की एफआईआर लिखने में देरी हो गई थी। लेकिन फिर बेला ने कहा कि हम हाईकोर्ट तक जाएंगे। आप लोग समझाइए ना बेला को, पहले ही थाने और कोर्ट के चक्कर काट काट के हम परेशान हो चुके हैं, और अब ये हाईकोर्ट जाने का बोल रही है। कहां से लाऊंगा मैं कोर्ट कचहरी का खर्चा? मैं कैसे भी इंतजाम कर लूंगी, लेकिन जब तक उस ललित को अंदर नहीं करवा देती मैं चैन से नहीं बैठने वाली। पर दीदी, पहले उस सब चीज की वजह से हमारी काफी बदनामी हो चुकी है, और अब तो मैं उसी बदनामी का दाग धोने की कोशिश कर रही हूँ बाबू। अगर मैंने अपनी आवाज नहीं उठाई ना तो सब लोग यही सोचेंगे कि मैंने ललित पे झूठा इल्जाम लगाया था। लेकिन दीदी, बस बाबू, मैं अपनी लड़ाई जरूर लड़ूंगी, पर चाहे आप लोग मेरा साथ दो या ना दो। उन्हीं बातों से नाराज होकर वो मुझसे अलग हो गई, लेकिन ये बात एकदम सच है साहब। 1.5 साल पहले भी उसका रेप हुआ था, और अब बेला की हालत कुछ ठीक नहीं है गोकुल। साहब जरूर इस बार भी उस ललित शर्मा ने उसके साथ ये सब किया होगा, क्योंकि वो उसको अंदर करवाना चाहती थी। इसी डर से मैं उसको मना करता था कि ये सब ना करे। बेला अपनी जिस फ्रेंड सविता के साथ रहती थी उसका फोन नंबर और एड्रेस दीजिए। जी साहब। पापा, मुझे भी माँ से मिलना है। हाँ समय। सर, बेला अपनी जिस सहेली सविता के यहाँ रह रही थी उसके घर पे ताला लगा हुआ है, लेकिन सर मेरी सविता से बात हुई है, वो भी अपने भाई के घर पे, और सर वो तब से वहाँ पे है जब से बेला गायब हुई थी। इन सब का हमारे केस से कोई ताल्लुक है? सर कुछ कह नहीं सकते, लेकिन बेला का भाई भी बहादुरगढ़ में ही रहता है। ठीक है, इनके बारे में सब कुछ पता करो, और जैसे कुछ पता चलता है मुझे तुरंत फोन करो। ओके सर। सर, गोकुल के पड़ोसियों से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पता चली है। बेला गोकुल की दूसरी बीवी थी। गोकुल की पहली बीवी बेला की बड़ी बहन बसंती थी। गोकुल ने बेला पर सिर्फ चोरी का इल्जाम लगाया, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। लेकिन बेला ने तुम पर रेप का इल्जाम लगाया था। सर झूठा आरोप लगाया था, और इस मामले में सीबीआई मुझे पहले क्लीन चिट दे चुकी है। लेकिन ये तो सच है ना कि बेला तुम्हारे घर में काम करती थी? हाँ सर, सच है, वो काम करती थी। एक मामूली सी काम करने वाली औरत तुम जैसे पुलिस वाले पर रेप का झूठा इल्जाम क्यों लगाएगी? सर वो मेरी माँ का बदला मुझसे ले रही थी। किस बात का बदला? सर जी, मैं यहाँ अकेला रहता था, और जब मेरी माँ मेरे साथ रहने के लिए गांव से आई तो सर जी मेरी माँ को मालूम पड़ गया कि बेला दूसरी जात की है। माँ, ललित तू पागल है जो इस जात वाली को अपने घर काम पर रखा है? इसके हाथ का खा के क्यों अपना धर्म भ्रष्ट कर रहा है? माँ कैसी बात कर रही है? देख, मैं ये सब नहीं मानता हूँ। तू चुप कर, इसको अभी काम से निकाल। पूरा घर अशुद्ध करके रख दिया है। सर जी मैं मानता हूँ कि मेरी माँ थोड़ी पुराने ख्यालात की है, लेकिन बेला ने भी इस बात को दिल पे ले लिया और मुझ पे रेप का झूठा इल्जाम लगा दिया, और इसी वजह से मैं 1 साल तक सस्पेंड रहा। बेला का पहले रेप किया गया, फिर पूरी तरह से टॉर्चर किया गया। बहुत ब्रूटल रेप है, और उसकी हालत को देख के लगता है जैसे किसी ने कोई बहुत पुरानी नफरत निकाली उससे। और हमें पता चला कि अब वो तुम्हारे खिलाफ हाईकोर्ट जाने वाली है। तो कैसी डर की वजह से तुमने बेला? नहीं 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 सर, सर जी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरी बात का विश्वास कीजिए। बेला ने अपने सपनों का बलिदान दे दिया, लेकिन क्या? लेकिन 1.5 साल पहले बेला का बलात्कार हुआ, इसी वजह से उन दोनों के बीच, लेकिन गोकुल जी ने उसका साथ भी नहीं छोड़ा। बेला को न्याय भी नहीं मिला। कुसुम जी, गोकुल से अलग होने के बाद बेला आप लोगों के साथ भी तो रह सकती थी। ऐसी क्या वजह थी कि वो
आप लोगों के होते हुए भी अपनी सहेली सविता के साथ रह रही थी? छोटे भाई ने 2 बातें क्या कह दी, वो नाराज हो गई। दीदी ये इंसाफ इंसाफ की रट लगाने से कुछ नहीं मिलने वाला। अरे गनीमत समझो कि इतना कुछ होने के बावजूद भी जीजा जी ने तेरा साथ दिया और अब तू उनसे अलग हो रही है। तो मैं ये कैसे बर्दाश्त कर लूं कि मेरा बलात्कार करने वाला इंसान खुला घूम रहा बस है? करो। अरे इन सबसे कुछ हासिल नहीं होने वाला। पहले हमारे खानदान की इतनी बदनामी हो चुकी है और अब तू उनसे अलग होकर यहाँ आ जाएगी तो लोग। तो तुझे लोगों की फिक्र है, अपनी दीदी की नहीं? तुझे परेशानी है ना, तो मैं इस घर में आके नहीं रहूंगी। बेला और गोकुल के बीच में लाली को लेकर झगड़े चल रहे थे। यहाँ बेला के साथ इतना कुछ हो गया और गोकुल उस पर चोरी का इल्जाम लगा रहा था। ये बात जानकर तो मुझे भी बहुत बड़ी हैरानी। जब गोकुल जी से फोन पर बात हुई तब पता चला कि उनको तो यही लगता है कि बेला हमारे साथ रहती है। माँ जी, बेला ने ये अच्छा नहीं किया। वो मेरे घर से पैसे और गहने चुरा कर ले गई है। गोकुल जी, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। बेला ऐसा कर ही नहीं सकती। अरे उसके सर पे भूत सवार है ना इंसाफ का, और उस चक्कर में वो मेरी सारी कमाई कोर्ट कचहरी में बर्बाद करना चाहती है। लेकिन मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। तभी मुझे पता चला कि बेला गायब है। मैंने बाबू से कहा कि वो जाकर उसे ढूंढे, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसके साथ इतना बुरा हो गया होगा। एक्सक्यूज मी सर। सर सविता के भाई के बारे में तो कुछ मालूम नहीं चला है, लेकिन सर 2 साल पहले बेला ने सविता के पति को जेल करवाई थी। लेकिन बेला तो सविता के घर पर ही रह रही थी। ये सविता कहाँ है अभी? सर वो अपने गुड़गांव वाले घर पे। साहब, मेरा पति जगदीश रोज दारू पी के मुझे पीटता था। बेला की वजह से ही मेरा पीछा छूटा उससे। जबान लड़ाती है तू। तेरे को सुनाई नहीं देता? पीछे हट, हाथ नहीं लगाने का। ए तू होती कौन है मियां बीवी के झगड़े के बीच में बोलने वाली? बहुत मत लगा उसको, समझा ना? ए यार, साहब, फिर बेला ने पुलिस को बुलाया और जगदीश को पुलिस वाले लेकर चले गए। लेकिन हमारी बस्ती में मेरे जैसी बहुत सारी औरतें हैं जिसके पति रोज रात को दारू पी के मारते हैं, और बेला ने हम सबको एकजुट किया। हमें अपने आत्मसम्मान की रक्षा खुद करनी है। हम माँ बाप का घर छोड़ के पति के घर इसलिए नहीं आते कि उनकी मार। इन्फॉर्मेशन पता चली कि इससे पहले भी चोरी और मारपीट के इल्जाम में जेल जा चुका है। तो इस जगदीश का मोटिव हो सकता है बेला से बदला लेने का? यस सर। इस जगदीश के लिए लुकआउट नोटिस जारी करो। और कांस्टेबल ललित शर्मा के खिलाफ कुछ मिला? यस सर, कांस्टेबल ललित के बारे में पता किया। तो ये सच है कि कांस्टेबल ललित काफी टाइम से गुड़गांव में पोस्टेड है, और बेला के साथ जो कुछ भी हुआ वो बहादुरगढ़ में हुआ। तो पॉसिबल है कांस्टेबल ललित शर्मा ने ये सब कुछ किसी और से करवाया, खुद ना करके किसी और को इस्तेमाल किया, शायद जगदीश को। मैं कम इन सर। सर बेला के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए हैं। बेला का फोन 16 मार्च को बहादुरगढ़ में ही बंद हुआ था। और हमें बेला मिली 18 मार्च को बहादुरगढ़। उसके कॉल रिकॉर्ड्स में बहादुरगढ़ का कोई नंबर? नहीं सर, उसके कॉल रिकॉर्ड्स में बहादुरगढ़ का तो कोई नंबर नहीं है। लेकिन सर उसको लास्ट कॉल जिज्ञासा नाम की एक लड़की ने किया था। और सर ये जिज्ञासा एनजीओ के लिए काम करती है। एनजीओ? समान मिलो इस जिज्ञासा से। राइट सर। एसयूवी की कोई लीड? सर वो एसयूवी एक दूसरे सीसीटीवी फुटेज में कैप्चर हुई है, लेकिन सर उसमें भी उसका नंबर साफ नहीं दिखाई दे रहा। तो और फुटेज चेक करो। हमारे लिए मुजरिमों तक जल्द से जल्द पहुंचना जरूरी है। और बेला से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सबके कॉल रिकॉर्ड्स निकलो। मुजरिम किसी से भी कनेक्टेड हो सकते हैं। ओके सर। जिज्ञासा जी मैडम, मैं बेला से 3 महीने पहले मिली थी। मुझे पता चला था कि उसने कांस्टेबल ललित के खिलाफ रेप केस फाइल किया था और मैं उसकी मदद करना चाहती थी। देखो बेला, मैं जानती हूँ तुम ललित के खिलाफ आरोप साबित नहीं कर पाई। तुम चाहो तो हाई कोर्ट में उसके खिलाफ केस कर सकती हो। उसमें तो बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे। इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। उसकी चिंता तुम मत करो। तुम्हारे केस के खर्चे के लिए मैं अपने एनजीओ में बात कर रही हूँ। तो तुम्हारी एनजीओ ऐसे केस में इंटरेस्ट क्यों ले रही थी जिसमें क्राइम ब्रांच ने भी कांस्टेबल ललित को क्लीन चिट दे दी थी? मैडम, मुझे बेला पर पूरा भरोसा था। इनफैक्ट जब मैं उसकी मदद कर रही थी तो मुझे थ्रेट मिल रहे थे। ओ मैडम, उस बेला की मदद की ना तो तेरी मदद करने वाला कोई नहीं बचेगा। कौन था वो?
मैडम वो हेलमेट में था, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये ललित का भेजा हुआ ही आदमी था। मैडम, ललित ही नहीं, बेला को परेशान करने वाले और लड़के भी हैं। कौन थे वो लड़के? अरे रेप क्वीन, चलती है क्या 500 में 2 घंटा? मुझे तो लगता है मैडम उन लड़कों को भी ललित ने ही भेजा था उसे परेशान करने के लिए। मैंने एक बार उन्हें बिना पता चले उनकी फोटो खींच ली थी। मैं इनके खिलाफ भी जाना चाहती थी, लेकिन तभी बेला के साथ ये सब हो गया। बेला हमें बुरी तरह से जख्मी हालत में बहादुरगढ़ में मिली। 16 मार्च को वहाँ पे उसका फ़ोन भी ऑफ हुआ था और उसके फ़ोन पे लास्ट कॉल तुम्हारे नंबर से थी। बेला, एक गुड न्यूज़ है, तुम्हारे केस के लिए एक अच्छा लॉयर मिल गया है। हमें तुरंत चल के उसे मिलना चाहिए। ठीक है मैडम। लेकिन मैडम तब उसने मुझे बताया ही नहीं कि वो बहादुरगढ़ में थी। मैं तो अगले हफ्ते उसे लॉयर से मिलाने जाने वाली थी। लेकिन मैडम अब भी मैं उसकी लड़ाई लड़ूंगी, उसे इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। क्या तुम लोगों ने क्या किया है ना, वो बेला की हालत बता रही है। रेप करने के लिए बोल रहा था ना उसको? नहीं सर, नहीं सर, हमने ऐसा कुछ नहीं किया साहब। वो तो हमें लगा उसने झूठा रेप केस पैसों के लिए फाइल करा था, इसलिए बस पैसा दिखा के उससे पूछ लिया था, लेकिन हमने उसके साथ कुछ नहीं किया साहब। सर यकीन कीजिए सर। इन लड़कों के बारे में पता करो, इनका जगदीश या ललित से कोई कनेक्शन है या नहीं। ओके सर। और जगदीश की कोई लीड? नहीं सर, उसका फोटो हर जगह सर्कुलेट किया है और अपनी खबरियों को भी उसे ढूंढने पे लगा है, लेकिन सर उसका कोई अपडेट नहीं मिल रहा है। पता करवाओ। ओके सर। हाँ सुमा। सर, क्राइम सीन पे जो एसयूवी देखी गई थी उसका एक ट्रेल मिला है। एक पेट्रोल पंप के सीसीटीवी कैमरा में उस रात को वो एसयूवी कैप्चर हुई। उसका नंबर भी विजिबल है, किसी महेश के नाम पर है। मैं उसी एड्रेस पे जा रही हूँ। गुड, जाओ और मुझे अपडेट करो। ओके सर। महेश आपका नाम है? जी महेश हमारा ही नाम है। आपकी गाड़ी का ये नंबर हमें एक एसयूवी कार पे मिला और वो एसयूवी कार एक बेला नाम की लड़की के रेप में इस्तेमाल किया गया था। 1 मिनट, ये नंबर हमारी गाड़ी का है, तो फिर एसयूवी पर ये नंबर कहाँ से आ गया? यही तो बात मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि रेपिस्ट ने एसयूवी पे ये नंबर क्यों लगाया। कहीं आप तो कुछ नहीं छुपा रहे हैं? ना मैडम जी, मैं कुछ ना छिपा रहा। यस सर। इस महेश का बेला या उससे जुड़े लोगों से कोई कनेक्शन? सर अभी तक ऐसा कुछ मिला तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चेक करती हूँ। और ये भी चेक करो, इस महेश की किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं, जिसे फंसाने की कोशिश कर रहा हो? ओके सर, मैं देखती हूँ। नानी, माँ ठीक कब होंगी? मुझे उनसे बात करनी है। तुम्हारी माँ जल्दी से ठीक हो जाएगी। वो ऐसे ही हार मानने वालों में से नहीं है। देखना, वो अपनी लड़ाई जरूर जीतेगी। सर, उस महेश के बैकग्राउंड में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो क्रिमिनल की लीड दे, और ऐसा भी कोई क्लू नहीं मिल रहा है जिससे ये पता चले कि बेला उस रात को बहादुरगढ़ में क्यों गई थी। ये सविता भी तो उस रात बहादुरगढ़ में थी अपने भाई के घर पर, और सविता के पति जगदीश का बेला से इशू भी था। बट सविता ने खुद ही बोला कि बेला ने ही जगदीश से उसका पीछा छुड़वाने में मदद की, और ऐसी कोई वजह नहीं मिल रही जिससे वो झूठ बोले। और जिज्ञासा का कहना है कि जब बेला बहादुरगढ़ में थी तो उससे उसकी फोन पे बात हुई। यस सर, और जिज्ञासा की बातों से ये लग रहा है कि जब लास्ट टाइम उसकी बेला से बात हुई थी तब वो एकदम सही सलामत थी। तो बेला उस रात बहादुरगढ़ में क्यों गई होगी, कहाँ गई होगी? सर, एक और बात है जो खटक रही है। बेला के पति गोकुल ने ये बोला था कि बेला घर से पैसे और गहने चुरा कर भागी थी, और अभी तक हमने बेला के बारे में जो कुछ भी जाना है उसे लगता तो नहीं है कि वो ऐसा कुछ करेगी। तो तुम कहना चाहती हो कि बेला के पति गोकुल झूठ बोल रहे? किसी अपने की नफरत का शिकार हुई थी या किसी गैर की, ये तय कर पाना आसान नहीं था। हालांकि कांस्टेबल ललित शर्मा इस केस का स्ट्रॉन्ग सस्पेक्ट था, लेकिन उसके खिलाफ हमें कुछ नहीं मिला। तभी हमने खबरियों की मदद से सविता के पति जगदीश को हिरासत में लिया। एक मिनट,
चल बोल। मैडम मैं मानता हूँ कि उसने मुझे अंदर करवाया, लेकिन आप मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया मैडम। जगदीश एक ऐसा मुजरिम था जिससे सच उगलवाना आसान नहीं था, पर तभी हमें इस केस का एक और पहलू पता चला। बेला के हादसे से कई साल पहले बेला के पिता केदारनाथ का कत्ल हुआ था और वो केस भी अब तक अनसॉल्व था। मैडम मेरे पापा ने बसंती दीदी की शादी के लिए एक साहूकार से कर्जा लिया था, पर वो उस कर्जे को चुका नहीं पा रहे थे। हमें तो शक था कि जिन लोगों ने मेरे पापा को मारा है वो उसी के आदमी होंगे, पर उसके खिलाफ कुछ साबित ही नहीं हो पाया। बेला के भाई बाबू के बयान की बुनियाद पर हमने केदारनाथ मर्डर केस को बारीकी से स्टडी किया और उससे हमें कुछ नहीं मिला। दरअसल उस वक्त मुजरिमों ने जिस एसयूवी का इस्तेमाल किया था, उस एसयूवी के अलावा हमारे पास और कोई लीड नहीं, और एसयूवी पर जिस महेश नाम के शख्स की गाड़ी का नंबर इस्तेमाल हुआ था, उस महेश की बैकग्राउंड में भी हमें ऐसी कोई बात पता नहीं चली जिससे हमें इस केस में कोई लीड मिल पाती। अब हमें यही लग रहा था कि बेला का बयान ही इस केस पर रोशनी डाल सकता है, लेकिन बेला की हालत दिन ब दिन इतनी नाजुक होती जा रही थी कि उसके बयान देने की दूर दूर तक कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही थी। लेकिन तभी इस केस में कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं। यहाँ बेला की जान जा सकती थी और तुम्हें चाय पीने की पड़ी थी। वन सेकंड सर, मैंने यहाँ का सीसीटीवी फुटेज चेक किया, उसमें वो आदमी दिखाई दिया जिसने बेला को मारने की कोशिश की। सर ये लड़का, इसने वार्ड बॉय के कपड़े जरूर पहने हैं, लेकिन ये हमारे यहाँ काम नहीं करता। पॉज करोगे? आप लोग जानते हैं सर? शायद कहीं देखा हो। नहीं साहब, हम नहीं जानते इसको। ये जो भी है पक्का उन क्रिमिनल से कनेक्टेड है जिन्होंने बेला का गैंग रेप किया। वो लोग नहीं चाहते कि बेला रिकवर करे और उनके खिलाफ बयान दे, इसलिए बेला को मारने की कोशिश की गई। सर वो आदमी हॉस्पिटल के बाहर के सीसीटीवी फुटेज में भी दिखा है। उस फुटेज में भी वो हॉस्पिटल की तरफ पैदल ही आता हुआ दिखाई दे रहा है। पक्का वो यहाँ किसी व्हीकल पर आया होगा। हॉस्पिटल के आसपास पता करो और ध्यान रहे, मीडिया को इस बात की भनक बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए कि बेला पर अटैक हुआ और वो बच गई। इससे क्रिमिनल अलर्ट हो जाएंगे। उन्हें वही लगने दो, वो जो करना चाहते थे उन्होंने कर ली। और ये भी चेक करो कि इस आदमी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं। ओके सर। पराग भैया, काम हो गया? एकदम हो गया। बेला की बला दूर, रात का बुलेटिन देख लेना। पार्टी तो फिर बनती है, हैं? रेप करेंगे हम और सजा भुगतेगा वो ललित। बुला ले रहे अपनी सबिया को, आज फिर से अपनी रात रंगीन मनाएंगे और फिर गायब हो जाएंगे। ठीक है भैया। हाँ समय सर, एक ऑटो वाले ने उस आदमी को आइडेंटिफाई किया है। सर इस ऑटो वाले ने बताया कि इसने उसे हॉस्पिटल से उठाया था और बहादुरगढ़ रोहतक रोड पे छोड़ा था। तुरंत वहां जाओ, वो आदमी वहीं कहीं हो सकता है। ओके सर। सर समय जिज्ञासा से मिली, उससे बात करके एक हिंट मिली। कैसा हिंट? हेलो, हाँ बोल। ओके राजेश, आगे से राइट लो, क्विक। चल।
तू तो कहता वो लड़की मर गई है, क्या जिंदा है वो? हाँ? तो फिर अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? अब विश्वा को हमारे लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। क्यों? मरेगा ना हमारे लिए, मरेगा ना? मैडम, ये विश्व हमारा दोस्त जरूर है, लेकिन हमने उस लड़की के साथ कुछ नहीं किया। ये इसी ने किया होगा। क्या बोल रहा है? तुम्हें पता चल गया कि तुम लोग सिर्फ 3 नहीं थे। ऐसा से मिली, उससे बात करके एक हिंट मिली। कैसा हिंट? जिज्ञासा ने पहले ये बोला था कि जिस आदमी ने उसे लाइफ थ्रेट दिया था वो हेलमेट में था। ओ मैडम, उस बेला की मदद की ना तो तेरी मदद करने वाला कोई नहीं बचेगा। इसीलिए उसका चेहरा नहीं देख पाई और इस वजह से उसने स्केच बनवाने से भी मना कर दिया। अच्छा, जब अभी मैंने जिज्ञासा को उस आदमी की फोटो दिखाई जो हमें हॉस्पिटल के सीसीटीवी में मिला, जिज्ञासा तुमने मुझे एक बार बताया था कि किसने तुम्हें लाइफ थ्रेट दिया था, तो क्या ये वो आदमी यही है, ये वाला? शायद हाँ मैडम, ये वही आदमी है। तो पहले तो सर वो उसको देख के चौंक गई और फिर बाद में उसने एकदम कंफर्मेशन के साथ कहा कि हाँ ये वही आदमी है जिसने मुझे धमकी दी थी। तेरे ऊपर शक होते ही हमने तेरा फोन सर्विलेंस पे डाल दिया था, और जैसे ही तूने पराग को फोन किया तो पकड़ी गई। हेलो? बेला बच गई बेवकूफ, लेकिन अब अगर विश्वा बच गया तो हम दोनों मरेंगे। तू तो बोली थी कि तू बेला की मदद कर रही थी। तूने ही बेला के साथ ये सब किया? हाँ, मैंने ही बेला के साथ ये सब करवाया, और मैं कोई उसकी मदद करने के लिए उससे नहीं मिली थी। मैं तो उसकी मजबूरी से अपना फायदा उठाना चाहती थी। देखो बेला, मैं जानती हूँ ललित पर तुम आरोप साबित नहीं कर पाई। तुम चाहो तो हाई कोर्ट में उसके खिलाफ केस कर सकती हो। लेकिन मैडम, हाई कोर्ट, उसमें तो बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे। इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। तुम्हारे केस के खर्चे के लिए मैं अपने एनजीओ में बात कर रही हूँ। वो इस केस का 70% खर्चा उठा लेंगे, लेकिन बाकी पैसों का इंतज़ाम तुम्हें खुद करना होगा। वो मुझे 65,000 पहले ही दे चुकी थी, लेकिन मैंने उसके लिए कुछ नहीं किया, बल्कि मैं उससे और पैसे मांग रही थी, और वो मुझे पैसे देने के लिए तैयार भी हो गई थी, लेकर आ रही थी पैसे। लेकिन तभी अचानक उसके तेवर बदल गए। मैडम, आप पहले ही मुझसे 65,000 रुपये ले चुकी हैं, अभी आप 40,000 रुपये और मांग रही हैं। लेकिन आपने अभी तक मुझे उस वकील से नहीं मिलवाया जो मेरा केस लड़ने वाले हैं। अरे मिलवा दूंगी, थोड़ा सब्र कर। नहीं, मुझे अब और सब्र नहीं करना। आप मेरे 65,000 रुपये वापस कर दीजिए। अच्छा, नहीं दूंगी तेरे पैसे। क्या करेगी? मैं तो जानती थी तू मदद करने के बहाने ना सबसे पैसे लूटती है। हाँ, मैं यही करती हूँ। जो भी तूने अभी कुछ कबूला है ना, वो सब इस वीडियो में रिकॉर्ड कर लिया मैंने उसे यही लगने दिया कि मैं उससे डर गई हूँ, और पैसे देने के लिए अगले दिन बहादुरगढ़ बुला लिया। पराग का फार्म हाउस है वहाँ। पराग हमारे एनजीओ के ट्रस्टी का बेटा है, और उसकी सारी अय्याशियों के बारे में मुझे सब कुछ पता है, इसलिए वो मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। सामने सनसनवाल फार्म हाउस है, तुम वहीं आ जाओ, तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, मैं आती हूँ। हमें लगा कि वो मर गई है, इसीलिए हमने उस रात उसे वहाँ पे फेंक कर चले गए, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि वो जिंदा है। और उसके बाद तुम लोगों ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन अब तुम तीनों हमसे नहीं बचने वाले। उठो इसे। खुद एक औरत होते हुए दूसरी औरत को जहन्नम में धकेल दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो तुमसे अपना हक मांग रही थी, और ये सब करके तुम उसे उसकी औकात दिखाना चाहती थी। तुझे तेरी औकात हम दिखाएंगे इस जेल में। बेला के मुजरिमों को तो हमने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया, लेकिन बेला अब भी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही थी, जैसे वो हमेशा अपने हक के लिए लड़ती आई थी। और डॉक्टर्स के मुताबिक बेला का यही जज्बा, यही विल पावर उसके जिंदा रहने की वजह बनी थी। लेकिन शायद बेला से एक चूक हुई थी। बेला को बहुत पहले इस बात का एहसास हो गया था कि जिज्ञासा उसके साथ फरेब कर सकती है, इसलिए बेला ने उसके खिलाफ सबूत भी जुटा लिए थे। लेकिन इसके बाद भी बेला पुलिस के पास मदद मांगने नहीं गई। क्यों?
जब बेला ने कांस्टेबल ललित शर्मा पर रेप का इल्जाम लगाया था उस वक्त पुलिस ने बेला की कोई मदद नहीं की थी। तो क्या इसी वजह से बेला का पुलिस पर से भरोसा उठ गया था? ये तय कर पाना हमेशा मुश्किल होगा क्योंकि ललित शर्मा केस अभी भी अनसॉल्व्ड है। लेकिन बेला का भाई बाबू बेला की अधूरी लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहा है। अब मैं आदिल खान आपसे इजाजत लेता हूं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल 10 तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है।